So today we have to start next poem, and the name of the poem is Thing of Beauty by John Keats. And if we talk about John Keats, अगर John Keats की बात करें, so which poem of John Keats you have studied? कोई poem पढ़ी है अभी तक? नहीं पढ़ी होगी। नाम सुना John Keats का? नहीं सुना। If we talk about John Keats, so John Keats is a romantic poet, nature poet. अब ये romantic poet, nature poet क्या होता है? You all must have heard the name of William Wordsworth. वर्ड्सवर्थ का नाम से जरूर सुना होगा। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन 1770 एंड डाइड इन 1850। 80 साल तक जिंदा रहे। एंड ही स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री। एक नए प्रकार की पोइट्री उन्होंने शुरू करी थी। एक नया प्रकार का जर्नल स्टार्टेड किया, एक नए प्रकार का मूवमेंट शुरू किया। एंड द मूवमेंट इज नोन एज रोमांटिसिज्म। उस मूवमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं। ऑल दो जो सपोर्टेड दैट मूवमेंट ही इज नोन एज रोमांटिक। अब ये रोमांटिसिज्म क्या था, क्या ये रोमांटिक होता क्या है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू मिसजज द वर्ड रोमांटिक। वी यूज टू टेक इट इन लव अफेयर्स, बट द रियल मीन्स ऑफ द वर्ड रोमांटिक इज दैट अ पर्सन हु लिव्ड इन हाई इमेजिनेशन इज नोन एज रोमांटिक। तो उन्हें रोमांसिज्म करके एक मूवमेंट चलाया, और इसमें क्या था? हाईली इमेजिनेटिव थॉट्स थे, और जितने लोगों ने उसको फॉलो किया वो रोमांटिक कहलाए। और जो इंग्लिश लिटरेचर का आप एज वाइज है, तो 1770 से 1850 का जो टाइम पीरियड है रोमांटिक एज के नाम से ही जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम के जाना जाता है। अब जो रोमांटिक हो गए मीन्स हाईली इमेजिनेटिव। जो हाईली इमेजिनेटिव होंगे और रियलिटी के पास होंगे या रियलिटी से दूर होंगे? रियलिटी से। सो ये जितने भी पोएट थे, दे ऑल रन अवे फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की रियलिटी से डरते थे। दैट्स व्हाई दे रन अवे फ्रॉम एयर। वो रियलिटी से भागते हैं। एंड दे टुक शेल्टर इन द लैप ऑफ नेचर। और जाके शरण कहाँ लेते? भाई एक जगह से भागेंगे तो दूसरी जगह छिपेंगे ना, कहीं तो रहेंगे। सो वो क्या करते हैं? रियलिटी से भागते हैं और जाके छिपते कहाँ हैं? इन द लैप ऑफ नेचर। नेचर में जाके छिपते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज नेचर पोइट। इसीलिए हम इन्हें नेचर पोइट भी कहते हैं। तो जो जॉन कीट्स है, ही फॉलोड विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को फॉलो किया है। दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो अ रोमांटिक पोइट एंड अ नेचर पोइट। एंड दे टॉक अबाउट ब्यूटी इन मोस्ट ऑफ देयर पोएम्स। ज़्यादातर वो पोएम्स में किसकी बात करेंगे? ब्यूटी की बात करते हैं। बट दे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन हमेशा ये नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं। दे नेवर टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल। किसी लड़की की सुंदरता की बात नहीं करते, वो हमेशा नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं। एंड द एसेंस ऑफ द पोएम हैज़ बीन गिवन इन अ वेरी फर्स्ट लाइन। अगर पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे ना, तो पहली लाइन में दिया गया है दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो अकॉर्डिंग टू द विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के हिसाब से वो क्या कहते हैं? दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मीन्स विच थिंग ऑफ ब्यूटी? नेचुरल। सो अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दिस वर्ल्ड ऑल द नेचुरल थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यानी तो जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं वो सब कैसी हैं? दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट प्लेजर फॉर अस। क्योंकि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मीन्स हमेशा हमेशा के लिए जॉय प्रोवाइड कराता है, खुश बनाता है। तो सिंपली वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरी नेचुरल थिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। नॉट ओनली इट इज ब्यूटीफुल, बट इट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट प्लेजर फॉर अस। बल्कि लगातार हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्लेजर देता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और होता क्या होता था? विद द पासिंग ऑफ टाइम्स इट्स ब्यूटी, इट्स लवलीनेस हैज नॉट बीन फेडेड अप। जैसे जैसे समय बढ़ता है, समय के साथ इसकी सुंदरता कम नहीं होती, समय के साथ इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इन विच सेंस द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज बीन इंक्रीज। कैसे बढ़ जाती है? जैसे तो कहीं आप नेचुरल जगह होकर आए, ठीक है, आज होके आए, बहुत खूबसूरत लगे आपको। 10 साल बाद जब आप उस जगह के बारे में बात करते हैं तो कैसे बताते हैं उस जगह के बारे में? बहुत ही फॉन्डली, है ना। और ऐसा लगता है उस जगह की खूबसूरती आपके दिमाग में क्या हुआ? और बढ़ गई, और बहुत अच्छे से, हाँ ये था वो था, बहुत यही होता है ना।
तो ये कहते हैं जो नेचुरल थिंग होती है इसकी जो ब्यूटी है इट हैज बीन इंक्रीज विद द पासिंग ऑफ टाइम। समय के साथ जस्ट लाइक ह्यूमन ब्यूटी, समय के साथ हमारी ब्यूटी क्या होती चेंज हो जाती है और लास्ट में ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहता है जो नेचुरल की ब्यूटी है इट वुड नेवर पास इनटू नेग्लिजिबल। कहता है एक तो समय के साथ ख़त्म नहीं होती बल्कि ये क्या इट विल नेवर बिकम नेग्लिजिबल, कि ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत खूबसूरत है 10 साल बाद नेग्लिजिबल हो जाए। तो यही कहता है कि जो नेचुरल थिंग्स होती है सबसे पहला दे आर वेरी ब्यूटीफुल, सेकंड दे आर द सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर अस, थर्ड देयर लवलीनेस हैज बीन इंक्रीजेज एंड दे हैव नेवर बिकम नेग्लिजिबल। बट बोअर अ क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये तो वो चीज़ है बोअर अ क्वाइट फॉर अस मीन्स प्रोवाइड अ शैडो ऑफ क्वाइट शैडो ऑफ पीस फॉर अस। बल्कि नेचुरल थिंग्स वो हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, जो हमें मेंटल पीस देती है। जैसे ना बहुत परेशान है दुखी हो जाए, बहुत ही किसी खूबसूरत जगह जाते हैं तो कुछ देर अपनी परेशानी भूल के उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। तो ये कहते हैं जो नेचुरल थिंग्स है वो क्या प्रोवाइड करती है हमें, दे गिव अस मेंटल पीस। और मेंटल पीस अकेले नहीं, दे वुड गिव अस स्लीप दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। क्योंकि जब हमारा मेंटली पीसफुल होंगे तो नींद कैसे आएगी, अच्छे आएंगे। और जब खुश होंगे तो माइंड सेट हमारा पॉजिटिव होगा, जब माइंड सेट पॉजिटिव होगा तो सपने भी कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे। यही है तो जो नेचुरल थिंग्स है वो हमें मेंटली पीसफुल बनाता है। मेंटली पीसफुल के साथ साथ हमें एक ऐसी नींद देता है जो अच्छे सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और हमें क्या बनाता है, हेल्दी बना देता है। एंड और इसके अलावा क्या बनाता है, एंड इट मेक अस रिलैक्स, और हमें क्या बना देता है, रिलैक्स बना देता है। तो जो नेचर है, नेचर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, मेंटल पीस देता। मेंटल पीस के अलावा ये इट गिव अस स्वीट स्लीप दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, इट गिव अस हेल्थ एंड इट मेक अस रिलैक्स। और इसीलिए कह रहे हैं जब ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, नेचर से मिलती है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड। एवरी मॉरो, मॉरो से मतलब क्या है, मॉर्निंग। इसीलिए हमें हर एक सुबह क्या करना चाहिए, वी हैव टू बाइंड आवरसेल्फ विद फ्लावरी बैंड, मीन्स हमें फूलों का बैंड बना के नेचर के कांटेक्ट में आना चाहिए। फूलों का बैंड मतलब फूलों का बैंड नहीं, एवरी मॉर्निंग वी हैव टू कम इन द कांटेक्ट ऑफ नेचर, एवरी मॉर्निंग वी हैव टू कम इन द पार्क इन द गार्डन। तो लोग क्यों जाते हैं गार्डन पार्क में घूमने, इसीलिए तो कि सुबह सुबह फ्रेश एयर मिलेगी तो कैसा फ्रेश फील करेंगे। तो कहता है इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें नेचर के कांटेक्ट में सुबह सुबह जाना चाहिए। अगर कोई लाइन मिस हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कहता है एंड कभी कभी क्या होता है, कहता दैट जस्ट बिकॉज ऑफ इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। कभी क्या क्या होता है हमारे जीवन में, क्या आ जाता है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस। स्पाइट मतलब फीलिंग ऑफ जेलसी, डेस्पोंडेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट। और हमारे अंदर जेलसी की फीलिंग कब आती है, जब हमारी निराशा की फीलिंग आती है। जैसे कि आप किसी ने कुछ कर लिया, आप नहीं कर पा रहे, तो पहले आप डिसअपॉइंटेड होंगे, निराश होंगे, और कुछ देर बाद वो निराशा क्या होगी, आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए जेलसी की फीलिंग डेवलप कर देती है। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है हमारे अंदर निराशा की वजह से जेलसी की फीलिंग आ जाती है। और इन ह्यूमन क्या है, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, नोबल नेचर, अच्छे गुणों की डर्थ मतलब लैक कमी हो जाती है, या कभी कभी हमारे अंदर अच्छे गुणों की कमी हो जाती है। और ऑल द ग्लूमी डेज, या हमारी लाइफ दिन कैसे ग्लूमी सैड, हम बहुत दुखी होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। एंड ऑल द ओवर डार्क एंड वे, और चारों तरफ क्या दिखाई देता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है जीवन में, क्या होता है, हम निराशा की वजह से हमारे जीवन में कौन सी फीलिंग आती है, जेलसी की फीलिंग आ जाती है। हमारे अंदर अच्छे गुणों की कमी हो जाती है, हम अनहेल्दी होते हैं, हमारे पास कोई भी आशा नहीं होती है, बहुत ही निराशा होते हैं, निराशा होती है। और जब ये सब होता है तो मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप क्या ढूंढते हैं, कुछ ऐसा ढूंढते जिससे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए और आप मेंटली पीसफुल हो। तो कहता मेड फॉर आवर सर्चिंग, जब हम सर्च करते हैं कि कुछ ऐसा मिले जो मेंटली पीसफुल करे, तो कहता लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाथ फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। तो कहता है इन सब के बावजूद भी
अगर आपको केवल एक नेचुरल ब्यूटी की झलक दिख जाए ना तो वो क्या करेगी, इट वुड रिमूव फ्रॉम द पाल ऑफ सैडनेस, फ्रॉम द कर्टेन ऑफ सैडनेस, फ्रॉम योर डार्क स्पिरिट। क्योंकि जब नेगेटिविटी भी है, दुखी है आप सब, तो आत्मा आपकी कैसे हो जाएगी, डार्क, नेगेटिविटी से भर जाएगी। और उस नेगेटिविटी से भरी हुई आत्मा को, उस सोल को केवल कौन खत्म कर सकता है, नेचुरल ब्यूटी की केवल एक झलक उसे खत्म कर देगी। एंड सच आर द सन्स एंड मून, और वैसे नेचुरल ब्यूटी क्या है, सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग, चाहे वो पुराने हो या नए, प्रोवाइडिंग अ शेडी मून फॉर अ सिंपल सी। तो ये सब हमारे लिए क्या है, प्रोवाइडिंग अ शेडी बून, बून मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग्स, एक प्रकार से भगवान के वरदान है हम सबके लिए। एंड फॉर सिंपल सीप, यहाँ पे मेटाफर यूज करता है, हम लोगों को क्या कह रहा है, इंसानों को क्या कह रहा है, सीप कह रहा है। वाई ही कॉल्ड ह्यूमंस एज सीप, और क्यों हम सबको शीप कहा, भेड़ क्यों कहा, क्योंकि शीप कैसे होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं ना। तो कहता है शीप बहुत इनोसेंट होता है, वैसे हम इंसान भी कैसे हैं, बहुत ही इनोसेंट। इसीलिए भगवान ने हमें वरदान दिया है, और वरदान में हमें क्या दिया है, नेचर का वरदान दिया है। भगवान ने हमें नेचर दिया है। वो कहता है सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन। कहता है ऐसी डैफोडिल होता है, डैफोडिल जानते हैं क्या होता है, इट इज अ स्मॉल काइंड ऑफ फ्लावर, छोटा सा फूल होता है, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरत क्यों है, क्योंकि वो कहाँ रहता है, ग्रीन वर्ड में, गार्डन में रहता है। वही फूल यहाँ ला के रख दो क्या अच्छा लगेगा, वही गार्डन में लगा दो, बहुत खूबसूरत। तो कह रहा है कि जो नेचर होता है उससे भी अपनी खूबसूरती बढ़वाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नेचर। और हम तो ह्यूमंस हैं, अगर हमें अपनी खूबसूरती बढ़ा दी तो हमें भी कहाँ जाना होगा, नेचर। और इंसान की खूबसूरती से मतलब कौन सी खूबसूरती, मन की नहीं, तन की नहीं, मन की खूबसूरती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से कौन कैसा है। और तो यहाँ क्या कहता है कि अगर आपको अपने आप को खूबसूरत बनाना तो नेचर के कांटेक्ट में जाइए। तो नेचर के कांटेक्ट में जाने से क्या मन खूबसूरत हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जब अकॉर्डिंग टू द पोएट कि जब हम नेचर के कांटेक्ट में जाएंगे तो हम मेंटली कैसे होंगे, पीसफुल होंगे, रिलैक्स होंगे, खुश होंगे। और जब आप खुश होते हैं, मेंटली पीसफुल होते हैं, जब आप खुश हैं तो आप दूसरे को दुखी देखते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो भी खुश हो जाए, कोशिश करते हैं उसे भी खुश करें। तो कहते हैं जब आप खुश होंगे तो कैसे काम करेंगे, अच्छे या बुरे। और जब अच्छे काम करेंगे तो आपकी जो छवि है वो दूसरों के दिमाग में अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी। तो लोगों के दिल और दिमाग में आपका जो इमेज बनेगा वो कैसा, ब्यूटीफुल होगा ना। और ये ब्यूटीफुल कब होगा, जब आप किसके कांटेक्ट में पहुंच जाए, नेचर के कांटेक्ट में पहुंच जाए। वो इसीलिए कहता है कि अगर आपको क्या करना, अगर अपने आप को खूबसूरत बनाना है तो आपको अपने आप को नेचर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। एंड क्रियल रिल्स मेड क्या है, एंड क्रियल रिल्स ड्रू अप द प्लांट्स सैपलिंग्स जस्ट टू सेव देमसेल्फ इन हॉट सीजन। जैसे नदियाँ होती हैं छोटे छोटे, वो क्या करती है, अपने आसपास छोटे छोटे पेड़ को उगाती हैं। नदी ने किसको प्रोटेक्ट किया, पेड़ों को बचा। और पेड़ से फिर क्या होता, जब गर्मियों का सीजन आता तो पेड़ नदियों को बचाते हैं, क्योंकि एक आज जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। एक तो छाँव भी होगी, एक तो वो कूल भी करेंगे, और दूसरा उनकी वजह से बारिश आएगी। तो दोनों एक दूसरे को जन्म दे रहे हैं। रिवर किसको जन्म दे रही है, प्लांट्स को, और प्लांट्स किसको कर दे रहे हैं, रिवर को, दोनों। तो कहता है कि दोनों का एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, एक दूसरे का। मीन्स नेचर का एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड है, नेचर पर। तो हम तो ह्यूमंस, अगर हमें अपना एग्जिस्टेंस बना के रखना है तो हमें भी किसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, हमें भी नेचर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। तो कहता मिड फॉरेस्ट ब्रेक स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्रोज ब्लूम्स। कहता वाला जंगल के बीचों बीच एक क्या है, गुलाब का कुंज है, बहुत अच्छी स्मेल कर रहा है। लेकिन वो जो गुलाब का कुंज है, पूरा ग्रुप है, स्प्रिंकल विथ फेयर मस्रोज ब्लूम, वो टूट कर क्या है, पूरे बिखर गया। जैसे गुलाब की एक पत्ती हो, उसे एक तोड़कर स्मेल करो, खुशबू आएगी या नहीं आएगी, उतनी खुशबू आएगी। जबकि जब वो पत्ती उस गुलाब में लगी होगी तब भी उसमें उतनी खुशबू आएगी, जब तोड़ के निकालेंगे तब भी उस पत्ती में उतनी खुशबू होगी। तो कहते हैं सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम। मीन्स आपका पतन भी ऐसा हो कि आपके टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन आपकी जो फ्रेगरेंस है वो ख़त्म होनी नहीं चाहिए। मतलब आप ऐसे काम करके जाएं, अच्छे काम करके जाएं कि आपके मरने के बाद भी आपकी नाम की जो फ्रेगरेंस है, आपका जो नाम है
वो ख़त्म ना हो, वो आराम आगे बढ़ता चला जाए। वो कहता ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, कहता इसी प्रकार से जितने भी जो माइटी लोग हैं, वी हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ माइटी पावरफुल पीपल। जैसे हिस्ट्री में हम लोग कहानी पढ़ते हैं जिनकी आज, उनकी क्यों पढ़ते हैं कि उन्होंने बहुत गलत काम किए थे, क्योंकि अच्छे काम किए। तो कहते हैं ऐसे ही पतन हमारा होना चाहिए कि हमारी डेथ तो हो जाए लेकिन हमारा नाम है वो आगे बढ़ता चला जाए। और हम कहते हैं जितने अच्छे लोगों की आज तक हमने कहानी पढ़ी है या सुनी है, वो सब माइटी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे। और अगर हमें भी माइटी बनना है तो हमें किसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा? नेचर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि नेचर क्या कर रहा है? एंड pouring unto us from the heavens bring, और लास्ट लाइन क्या है? एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टलिटी ड्रिंक। और जो कहता है ये नेचर है, ये क्या है? इट इज एन एंडलेस फाउंटेन, ये कभी ना खत्म होने वाला ऐसा फाउंटेन है विच हैज द इमॉर्टलिटी ड्रिंक, जिसके पास किसका ड्रिंक है? इमॉर्टलिटी, अमरता का। मीन्स नेचर वो चीज है जो अमरता लिए, इमॉर्टलिटी लिए हुए। मतलब नेचर में जाके हम खुश होंगे, हम अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो अच्छे कामों की वजह से जो हमारा नाम है वो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। तो हमारा जो नाम है वो क्या हो जाएगा? अजर और अमर हो जाएगा। और ये जो इमॉर्टलिटी का ड्रिंक है, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, ये भगवान कहाँ से पोर कर रहे हैं? पोर का मतलब क्या होता है? उड़ेल ना डाल, भगवान ये कहाँ से डाल रहे हैं? फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, स्वर्ग से। स्वर्ग से भगवान क्या कर रहे हैं? बूंद बूंद करके वो जो इमॉर्टलिटी है वो नीचे डाल रहे हैं ये सब पर। और किस फॉर्म में डाल रहे हैं? इन फॉर्म ऑफ नेचर, नेचर के फॉर्म में वो इमॉर्टलिटी का ड्रिंक डाल रहे हैं। और अगर हमें इमॉर्टलिटी के ड्रिंक को पीना है हमें, तो हमें कहाँ आना होगा? हमें उस नेचर के कांटेक्ट में आना होगा, क्योंकि जब हम नेचर के कांटेक्ट में आ जाएंगे हम बहुत खुश होंगे। जब खुश होंगे अच्छे काम करेंगे, और अच्छे कामों की वजह से जो हमारा नाम है वो अमर हो जाएगा। कंप्लीटेड। अब एक पोएम इसमें और बची हुई है, दैट इज आंट जेनिफर।